दोस्तों, ये परफ्यूम और अतर के काम में लोगों को पहले से पता था कि इस मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। इसमें धंधा बनाना आसान है और हाई मार्जिन की वजह से प्रॉफिटेबल रहना भी आसान है। और ये एक बहुत पुराना बिजनेस है जो सदियों से चलता चला आ रहा है और इसकी मार्केट कैपेसिटी भी लोगों को एक अंदाजा था। पर एक्चुअल में पता तब चला, लोगों का ध्यान इधर नहीं था। वो ध्यान कब आया इधर, जब लास्ट टाइम शार्क टैंक में आदिल कादरी आया। उसके बाद लोगों को एक्चुअल नंबर्स समझ में आए कि हाँ, क्या मार्केट है, इसका क्या पोटेंशियल है इस बिजनेस में। उसके बाद तो समझ लो इस बिजनेस में आंधी सी आ गई। और लास्ट सीजन में जब EM5 आया तो उसके बाद मार्केट में और भी ज्यादा बड़ा बूम देखने को मिला। तो आज बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर ही परफ्यूम या अतर का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और मैं उन सबकी हेल्प करना चाहता हूं और एक्चुअली करता भी हूं यूट्यूब वीडियोस के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के ऊपर, या फिर मैं अपना कोर्स बना करके आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूं। तो इसी में एक कदम और आगे आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। जिनको कंफ्यूजन है, बहुत सारे नए प्लेयर्स मार्केट में आ रहे हैं, व्हाट्सएप पर रेगुलर मुझे क्वेश्चंस आते रहते हैं, सर बताओ अपना ब्रांड में कैसे स्टार्ट करूं। तो देखो, ब्रांड स्टार्ट करना कोई भी बहुत बड़ा काम नहीं होता किसी भी चीज में, बस आपको प्रोडक्ट डेवलप करना होता है। बड़ी चीज होती है उसको सेल करना। ठीक है, अगर आप समझ लो कि दुनिया का सबसे बेहतरीन परफ्यूम भी अगर बना लेते हो ना, तो भी अगर आप उसको सेल नहीं कर पाते मार्केट में, तो आपके लिए वो बेकार है। और आज की मार्केट में जहां पर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग काफी ज्यादा हद से ज्यादा बढ़ चुकी है और इसी के ऊपर कन्वर्जन भी सबसे हाई आता है। इसके अलावा मेटा एड्स हैं, गूगल एड्स हैं, वेबसाइट के थ्रू है, हजारों चैनल्स हैं, यूट्यूब के ऊपर भर भर के वीडियो आप लोगों को मिलेंगी सीखने के लिए। तो वो अपना काम नहीं है, अपना काम ये है कि आपको परफ्यूम कैसे बनाना है। लोगों के माइंड में क्वेश्चंस बहुत सारे रहते हैं कि थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग से बनवाना चाहिए या खुद डेवलप करना चाहिए। अगर खुद करेंगे तो उसके लिए सीखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, सालों देने पड़ेंगे सीखने के लिए। बहुत ज्यादा भर भर के क्वेश्चन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहती हैं, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो देखा, फिर वो वीडियो देखा, फिर तीसरा वीडियो देखा, तो सब मिलके कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। इसी कंफ्यूजन से जूझने वाले लोगों के लिए मैंने बनाई थी ई बुक कि एक बुक सिर्फ 120 पेज के लगभग है, PDF फॉर्मेट में है, आपके फोन पर, लैपटॉप पर, टैबलेट पर डाउनलोड हो जाती है। आराम से उसे आप रीड कर लो आपकी अपनी लैंग्वेज में और चीजों को खुद से सिंप्लीफाई कर लो। किसी की मदद की आपको जरूरत नहीं है। और अगर पढ़ती भी है तो उसके साथ मिलता है हैंड होल्डिंग सपोर्ट मेरी टीम की तरफ से, जो कि आप लोगों को चीजें एक्सप्लेन करता है, आपके डाउट्स दूर करता है। व्हाट्सएप पर 1 to 1 मैं खुद लोगों से कनेक्ट होता हूँ। तो चलो इस वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। तो समझते हैं सबसे पहले कि इस वीडियो का मेन मुद्दा क्या है। देखो, इस वीडियो का मेन मुद्दा ये है कि जब हम सबसे पहले अपना एक ब्रांड स्टार्ट करेंगे तो जरूरत पड़ती है प्रोडक्ट की। अब प्रोडक्ट कैसे बनेगा, प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें क्या केमिकल्स की पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्या हमको थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करानी पड़ेगी, जो कि बहुत कॉस्टली पड़ जाएगी आपके स्टार्टिंग स्टेज में। तो इन्हीं सारे कंफ्यूजन और डाउट्स को एकदम सिंप्लीफाई करके मैं एक वे में बताऊंगा और चीजों को आप समझने की कोशिश करना। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा ताकि जितने भी बिगिनर लोग हैं उनको भी आसानी से समझ में आ पाए। देखो, ब्रांड बनाना या प्रोडक्ट डेवलप करने से पहले आपको समझना पड़ेगा किसी भी परफ्यूम के दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, दो टाइप वो कौन कौन से हैं। मैं फ्रेग्रेंस फैमिलीज की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके परफ्यूम की जो क्वालिटी है, उसकी लॉन्जेविटी, उसका प्रोजेक्शन, उसका स्प्रे की क्वालिटी, इनकी बात मैं कर रहा हूँ। दो तरीके हैं, एक है इंटरनेशनल क्वालिटी, एक है इंडियन क्वालिटी। इंडियन क्वालिटी के अंदर चीजें बहुत डिफरेंट हो जाती हैं। आप फॉरेन के बड़े से बड़े ब्रांड को लेकर के और इंडिया में इतने हाई टेम्परेचर के अंदर वो लास्ट नहीं करेगा। इंडिया के अंदर बहुत सारी जगह है, जैसे इंडिया के अंदर हाईएस्ट सेलिंग अगर सिटीज में बताऊं आपको तो मुंबई हो गया, हैदराबाद हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा अभी मैं हैदराबाद की बात करता हूँ। आप वहां पर इंटरनेशनल क्वालिटी लेके जाओगे, फेल हो जाओगे, कोई काम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वहां पर लोगों को सिर्फ लॉन्जेविटी से मतलब है कि अगर मैंने अभी एक ये परफ्यूम में इसको स्प्रे किया है तो ये 8 से 10 घंटा या कल सुबह तक टिकना चाहिए। तो इतनी लॉन्जेविटी का। हालांकि इंटरनेशनल क्वालिटी जब की बात आती है तो वहां पर चेक किया जाता है आपकी स्प्रे की लाइटनेस क्या है, वेपोरेशन क्या है, वेपोरेशन रेट क्या है। उसके अलावा आपके परफ्यूम में ऑयलीनेस तो नहीं है, ऑयल वाली फील तो नहीं है, अतर वाली फील तो नहीं है, बहुत सारी चीजें। पर वो सब यहाँ कोई काम नहीं आती है। इंडियन मार्केट में आपको अगर बिजनेस बनाना है तो बहुत ही सिंपल है बनाना, बहुत ही तरीके से बनाएंगे, इसको समझेंगे पहले। देखो, परफ्यूम बनाने के लिए अगर आप
करना चाहते हो, अपना ब्रांड बनाना चाहते हो, तो दो तरीके हैं। पहला वो तरीका जैसे कि आजकल के ब्रांड्स कर रहे हैं, जिनके नाम आप मार्केट में सुन रहे हो, जैसे बेला वीटा है, आदिल कादरी है, यानी कि थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर आपने अपनी बॉटलिंग दी, अपनी डिजाइनिंग दी, अपने बॉक्स बनवाए और वहां पर अपना परफ्यूम का फॉर्मुलेशन लिया, वो आपको बॉटल में फिलिंग करके दे देंगे। आपको सारा ध्यान लगाना है मार्केटिंग के ऊपर, सेलिंग के ऊपर, ठीक है। ये एक लार्ज बजट का बिजनेस हो जाता है, ठीक है, बड़े बजट के ऊपर। लेकिन जो लोग स्मॉल बजट से स्टार्ट कर रहे हैं और अपना बेस मजबूत रखना चाहते हैं बिजनेस का, हालांकि ये सारे ब्रांड सेल बहुत कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिटेबल कितने ज्यादा है वो तो आपने भी देखा, कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। लेकिन अगर आपको भी एक हाई एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना है, इक्विटी शेयर नहीं करना है, तो आपको चाहिए कि आप खुद से प्रोडक्ट डेवलप करके धीरे धीरे मार्केट में बढ़ो। अब उसके लिए आपको अलग अलग केमिकल्स की नॉलेज चाहिए, अलग अलग चीजों की नॉलेज चाहिए नहीं चाहिए, बस आपको नॉलेज इसलिए चाहिए। बुक मैं रिकमेंड इसलिए करता हूं कि जब भी आप, चाहे फ्रेग्रेंस हो या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हो, जब आप उसकी मार्केट में उतरते हो तो उसके प्रोज एंड कॉन्स, उसके अंदर यूज होने वाले केमिकल्स, इंग्रेडिएंट्स, उसके बारे में आपको जानकारी होनी जरूरी है। क्योंकि ये जानकारी के बगैर अगर आप धंधे में उतरते हो तो ये मान के चलो कि 99.9% चांस है आज नहीं तो कल आप फेल हो ही जाओगे। इसीलिए इंग्रेडिएंट्स की आप क्या बेच रहे हो उसकी जानकारी होना जरूरी है, इसलिए ई बुक रिकमेंड करता हूँ। बाकी बनाने की बात रही तो उसके लिए बहुत ही सिंपल वे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। दो तरीके हैं। पहला वो तरीका मार्केट में बिकने वाले इंस्पायर्ड ऑयल से बनाया परफ्यूम और मार्केट में सेल कर दिया। दूसरा तरीका है अपना खुद का फॉर्मुलेशन डेवलप करके मार्केट में बेचना। हालांकि मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो खुद की फॉर्मुलेशन डेवलप करना आपके लिए बहुत ही चैलेंजिंग काम होने वाला है। यानी कि जो बिजनेस आप 1 साल में बना सकते थे उसे शायद आप 3 साल में भी ना बना पाओ, ठीक है। न्यू फॉर्मुलेशन के साथ जाना काफी कॉस्टली भी पड़ता है, प्लस इसके अलावा उसको आपको मार्केट करना पड़ता है। जब आप अपना ब्रांड बनाते हो, सपोज करो मेरे पास ये सबसे इजी तरीका मैं बता रहा हूँ, इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस ऑयल मार्केट के जो होते हैं उनसे परफ्यूम बनाओ। ये एक परफ्यूम है, ठीक है, इसका कुछ भी नाम दे सकते हो, गुच्ची फ्लोरा है सपोज करो, ये गुच्ची फ्लोरा से मैंने बनाया है, पर मैंने नाम नहीं दिया गुच्ची फ्लोरा, इसके ऊपर स्टिकर मेरा है, नाम मैंने कुछ और दे दिया है, ठीक है। तो पब्लिक को नहीं पता ये क्या है। अब जो जानकार हैं, जो स्मेल करके जान सकते हैं वही जान सकते हैं, लेकिन पूरा मार्केट ऐसे ही चल रहा है। यहाँ से लेकर के दुबई तक भी आप देखोगे तो पूरा मार्केट इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस ऑयल के ऊपर ही चल रहा है। और इस मार्केट की सबसे हकीकत बात बताता हूँ मैं आपको कि आपके जो कस्टमर्स है ना, जिनको आपको सेल करना है, 85% कस्टमर ऐसा है जिसको इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस ही चाहिए। उसको रसासी हवस का कलोन चाहिए, उसको क्रीड एवेंटस का कलोन चाहिए, उनको वही ब्रांडेड लग्जरी परफ्यूम्स की कॉपीज चाहिए। कुछ ऐसे जैसे कि आप शूज खरीदते हो मार्केट में तो नाइकी का कॉपी देखते हो, एडिडास का कॉपी देखते हो, जीन्स है, शर्ट है, सब कॉपी मार्केट में चल रही है ना। 90% इंडिया का कस्टमर कैसा है, वो कॉपी ही खरीदना पसंद करता है और कॉपी ही बिक रही है सबसे ज्यादा परफ्यूम के अंदर। यही रेशियो है आज के टाइम की मार्केट की हकीकत है। तो इसे बनाने के लिए अलग अलग फ्रेग्रेंस, देखो सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि आप फ्रेग्रेंस लो और उसमें एथेनॉल मिला दो और परफ्यूम बन गई। पर क्या है कि वो इंडियन वेदर के हिसाब से नहीं चलने वाली, उसमें लॉन्जिविटी नहीं आएगी। ये तरीका काम आता है इंडिया के बाहर जो थोड़े से कोल्ड प्लेस है वहां पर जब लोग परफ्यूम बनाते हैं तो ये तरीके से बनाते हैं, और वही तरीका लोग आपको यहाँ पर चिपकाने की कोशिश करते हैं, जो कि इंडियन वेदर में काम बिल्कुल नहीं करेगा। इंडियन वेदर में अगर आपको परफ्यूम बनाना है, भर भर के लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन देना है, तो उसके लिए आपको हर एक फ्रेग्रेंस के जो उसके नोट्स होते हैं, जो उसकी खुशबू होती है, उसके अकॉर्डिंग ही सिंथेटिक फिक्सेटिव यूज करने पड़ते हैं। तो ये एक काफी ज्यादा लंबा चौड़ा एक लेंदी प्रोसेस हो जाता है कि आप अपने ब्रांड में अगर 20 या 30 फ्रेग्रेंस लॉन्च कर रहे हो तो हर एक को इंडिविजुअली कहाँ तक बनाओगे बैठ करके। तो वहां पर काम आता है प्रीमिक्स। पर प्रीमिक्स के अंदर क्या होता है, मार्केट में जो प्रीमिक्स दिखता है उसके अंदर सिर्फ गैलेक्सोलाइट आईएसओ इशू पर डाल करके आपको दे दिया जाता है। उसके अंदर क्या होता है, लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन एक लिमिट में ही मिल पाती है, इससे ज्यादा नहीं मिल पाती है, और परफ्यूम की क्वालिटी भी वो निकल के नहीं आ पाती है। स्प्रे करने के बाद खुशबू कहीं ना कहीं हल्की सी दबी दबी सी रहती है, वो खुल के शार्पनेस नहीं आ पाती परफ्यूम की। तो यहाँ पर मैंने काफी महीनों की मेहनत के बाद एक प्रोडक्ट डेवलप किया, एक ऐसा फिक्सेटिव ब्लेंड जिसको मैंने नाम दिया इम्यूनिटी बूस्टर का। यहाँ पर रुक जाना, मैं अपने इम्यूनिटी बूस्टर की मार्केटिंग करने नहीं बैठा हूँ इस वीडियो में, मैं एक्चुअल हकीकत जो है वो आप लोगों को समझा रहा हूँ। वरना कमेंट्स में आएगा कि सर आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हो। नहीं, मैं नहीं कर रहा।
ठीक है, आप मत लेना। मैं लेकिन आपको एक आसान तरीका तो दे सकता हूँ ना, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, इम्यूनिटी बूस्टर काम कैसे करता है। इम्यूनिटी बूस्टर आपके परफ्यूम के जो डीएनए है, जो उसके नोट्स हैं, चाहे वो आपका फ्लोरल हो, ओरिएंटल हो, ठीक है, अरेबिक टोन पे कोई भी हो, उसके अलावा सिट्रसी हो, एक्वेटिक हो, ठीक है, कोई भी फ्रेग्रेंस हो, उसके जो एक्चुअल नोट्स है ना, उनको छेड़छाड़ नहीं करता, उसके डीएनए को चेंज नहीं करता। ठीक है, इसके अलावा आपके परफ्यूम को 7 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा या नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक की इतनी लंबी लॉन्जेविटी देता है। इसके अलावा प्रोजेक्शन भी देता है। तो कैसे काम करता है उसके ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं इम्यूनिटी बूस्टर की बात कर भी क्यों रहा हूँ, उसके पीछे का भी रीजन है। देखो, मैंने बताया कि आपको जब एक बेहतरीन क्वालिटी निकालनी है परफ्यूम की, तो हर एक फ्रेग्रेंस फैमिली के जो हर एक परफ्यूम के नोट्स होते हैं ना, उन नोट्स के हिसाब से सिंथेटिक फिक्सेटिव यूज करने चाहिए, तभी एक परफ्यूम आपका हाई एंड क्वालिटी परफ्यूम बन पाएगा। ठीक है, लेकिन जब आप मार्केट में बिजनेस करने बैठते हो, वो तरीका आपके इंडिविजुअल अपने लिए परफ्यूम बनाने के लिए ठीक है, लेकिन जब आप बिजनेस करने बैठे हो तो आपको एक बॉटल नहीं बनानी होती, आपको एक एक फ्रेग्रेंस की हजारों बॉटल्स बनानी पड़ती है, डेली की डेली बनानी पड़ती हैं। तो उसके लिए ये बहुत ही डिफरेंट और काफी कॉस्टली है। अगर आपने 20-25 फ्रेग्रेंस लॉन्च कर रखी है तो 20-25 तरह के ब्लेंड आपको तैयार करने पड़ेंगे, जो कि बहुत कॉस्टली पड़ने वाला है। लेकिन यहीं पर अगर इम्यूनिटी बूस्टर के साथ आप काम करते हो, तो यहाँ पर आपका बेनिफिट क्या होने वाला है। एक प्रीमिक्स बन, या तो आप देखो, दो तरीके हैं इम्यूनिटी बूस्टर के साथ काम करने के। एक वो जो शॉप के ऊपर लाइव परफ्यूम मेकिंग करते हैं ना, तो वो वहां पर फ्रेग्रेंस ऑयल ले सकते हैं। सपोज करो 20% फ्रेग्रेंस ऑयल लिया है, 5% इम्यूनिटी बूस्टर डाला, बाकी का 75% एथेनॉल, सिंपल एथेनॉल, नॉट अ प्रीमिक्स, सिंपल एथेनॉल, ये डाल दिया, आपका परफ्यूम रेडी हो गया। आपके सामने वाले क्लाइंट को भी लगा कि आपने कुछ बना के दिया। और लॉन्जेविटी पूरे दिन की रहने वाली है, तो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं, कस्टमर रिपीट आपके पास आएगा ही आएगा। उसके अलावा अगर आप ऑनलाइन सेल करते हो, आपको पहले से ऑलरेडी हजारों पीस बना के रखने पड़ते हैं हर फ्रेग्रेंस के, तो उसके लिए क्या करेंगे, एथेनॉल लेंगे 900 ml, 900 ग्राम, और उसमें 100 ग्राम इम्यूनिटी बूस्टर का डालेंगे। अब इस रेशियो को आप 10 लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो कि 9 किलो आप एथेनॉल ले लो और 1 किलो इम्यूनिटी बूस्टर ले लो, 10 लीटर बन जाएगा। 100 लीटर बनाना है उस हिसाब से बना लो, लेकिन रेशियो यही रहेगा 9:1 का। ठीक है, इस रेशियो में आप एक ब्लेंड तैयार करके रख लोगे, इम्यूनिटी बूस्टर प्लस सिंपल एथेनॉल का। ठीक है, तो 9% यहाँ पर आपका सिंपल एथेनॉल और 1% यहाँ पर आपका 900 ग्राम आपका यहाँ पर सिंपल एथेनॉल और 100 ग्राम आपका इम्यूनिटी बूस्टर। अब इस ब्लेंड को बना करके फॉरेन परफ्यूम में बना सकते हो, लेकिन फॉरेन परफ्यूम बनाया, देखो केमिकल्स की खासियत ये है कि जब भी आप 2 या 3 केमिकल्स आपस में मिक्स करते हो, तो उसको, उनके जो अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं, उनको आपस में मिक्स होने के लिए टाइम चाहिए। ये टाइम 20-25 दिन का, 30 दिन का भी होता है, लेकिन नॉर्मली 20-22 दिन में ये प्रोसेस हो जाता है। तो जब तक वो प्रॉपर ब्लेंड नहीं होंगे, आपको भरपूर प्रोजेक्शन निकल के नहीं मिलेगा। हालांकि मिलेगा, लॉन्जिविटी मिलेगी, प्रोजेक्शन भी मिलेगा, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं मिलेगा जितना आपने सोचा है, वो शार्पनेस। ये इसलिए एथेनॉल के अंदर इसे ब्लेंड करो, 25 दिन के लिए रख दो। उसके बाद जब आपको फ्रेग्रेंस बनानी है, तो फ्लोरल हो, सिट्रसी हो, एक्वेटिक हो, अरेबियन हो, कोई भी फ्रेग्रेंस आप लो और उसके अंदर इसको डालते जाओ। कैसे डालते हो, सपोज करो 20% फ्रेग्रेंस ऑयल के ऊपर आप परफ्यूम बना रहे हो, और इम्यूनिटी बूस्टर अगर आप यूज कर रहे हो तो 30%, 35%, 40% आपको फ्रेग्रेंस ऑयल यूज करने की जरूरत ही नहीं है। कम फ्रेग्रेंस ऑयल में भी बेहतरीन परफ्यूम बनेगा। ज्यादा फ्रेग्रेंस ऑयल करोगे, परफ्यूम अच्छा नहीं बनेगा, यकीन मानो, बहुत भारी हो जाएगा। इसलिए 20% इनफ है। मैं अपने लिए क्रिएट करता हूँ तो 15% पे ही करता हूँ, लेकिन फिर भी 20% मैं आपको बता रहा हूँ। आपको बहुत हाई जाना है, 25% तक जा सकते हो। सपोज करो 20% फ्रेग्रेंस ऑयल है, तो आपका 80% जो इम्यूनिटी बूस्टर के साथ में आपने ब्लेंड करके रखा है एथेनॉल को, वो 70%, 80% आपने डाल दिया, आपका 100 ग्राम का परफ्यूम रेडी हो चुका है। बस और कुछ भी नहीं करना। ऑलरेडी आप एथेनॉल को मेसरेट कर चुके थे, तो अब मेसरेशन की आपके परफ्यूम को जरूरत नहीं है। डायरेक्ट कस्टमर को आप सेल कर सकते हो, चाहे सेलिंग चैनल आपका शॉप हो, चाहे वेबसाइट हो, चाहे ई कॉमर्स हो। अब बात करते हैं इंटरनेशनल क्वालिटी की। कुछ लोगों को ब्रांड बनाना होता है जहां पर उनको 500 की नहीं 5000 की परफ्यूम बेचना है, लेकिन वो परफ्यूम इंटरनेशनल क्वालिटी की होनी चाहिए। इंटरनेशनल क्वालिटी और इंडियन क्वालिटी के अंदर फर्क क्या है।
देखो इंडियन क्वालिटी में वेदर के हिसाब से यहाँ पर लॉन्जेविटी भी लोगों को ज्यादा चाहिए होती है, लगभग लगभग 10-12 घंटे से ज्यादा की ही लॉन्जेविटी चाहिए होती है। तो आप 10-12 घंटे से ज्यादा की लॉन्जेविटी अगर निकालनी है, और अच्छा एक चीज और, इम्यूनिटी बूस्टर के साथ लॉन्जेविटी को बढ़ा सकते हो। इस रेशियो को, इम्यूनिटी बूस्टर के रेशियो को थोड़ा सा और इंक्रीज कर दो 1-2%, आपकी लॉन्जेविटी और बढ़ जाएगी और प्रोजेक्शन भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर आप सोचो कि मैं 20% 25% इम्यूनिटी बूस्टर यूज कर लूँ तो परफ्यूम का डीएनए चेंज हो जाएगा, वो नहीं करना। ठीक है, पहले ही वार्न कर रहा हूँ मैं। तो अब इंटरनेशनल क्वालिटी की बात जहाँ चली है, तो इंडियन क्वालिटी में यहाँ पर लॉन्जेविटी भर भर के मिल गई आपको, प्रोजेक्शन मिल गया और परफ्यूम का डीएनए भी चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जब परफ्यूम स्प्रे किया जाएगा तो वो एक हैवी स्प्रे निकलेगा। लेकिन इंटरनेशनल क्वालिटी के अंदर स्प्रे बहुत ही लाइट होता है, परफ्यूम की स्मेल बहुत ही लाइट होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती है। जैसे अपने यहाँ इंडिया के अंदर कस्टमर क्या चाहता है, देखो हमें प्रोडक्ट वो ही डेवलप करना चाहिए जो कस्टमर की डिमांड है, ना कि जो किसी के रेशियो है या कुछ है अपने मनगढ़ंत नहीं। ठीक है, वो ही डेवलप करो, कस्टमर जो मांग रहा है वही दो, तभी आप सक्सेसफुल बनोगे। कस्टमर यहाँ क्या मांग रहा है, उसको स्प्रे के हैवीनेस से कोई लेना देना नहीं है, स्प्रे के अंदर ऑयलीनेस से कोई लेना देना नहीं है, उसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। उसका सिर्फ एक ये है, बाहर की कंट्रीज में परफ्यूम डालते हैं अपने अंदर सेल्फ मोटिवेशन, एक अच्छा ऑरा, एक समझ लो कि खुद को पॉजिटिव रखने का एक तरीका है। लेकिन यहाँ पर फ्रेग्रेंस डालते हैं कि मेरे चारों तरफ के लोग स्मेल करें और मुझसे पूछें कि यार क्या डाला है तुमने। ठीक है, यहाँ पर यह मेंटालिटी चलती है। तो जब इस मेंटालिटी को हम केटर करते हैं ना, तो ये सारी चीजें इंटरनेशनल की इंटरनेशनल ही रह जाती है, इंडिया के अंदर नहीं चलती। तो अगर आपको 5,000-6,000 रुपए में अपना लग्जरी ब्रांड स्टार्ट करना है, ठीक है, यानी इस रेट में आपको परफ्यूम बेचना है और इसी तरीके से आप काम करना चाहते हो कि जैसे मैंने इम्यूनिटी बूस्टर आपको बताया कि एक ही ब्लेंड से आपके सारे परफ्यूम बने जा रहे हैं, तो आप ट्राई कर सकते हो मेरा बैच नंबर 309 बैच नंबर 309। जब मैं इम्यूनिटी बूस्टर को डेवलप कर रहा था तो मैंने लगभग बहुत सारे बैचेस बनाए थे, बहुत सारे। उसमें से ये 291 था इम्यूनिटी बूस्टर, लेकिन एक बैच और था 302, वो 309, और बहुत ही बेस्ट बैच है वो, मैं अपने पर्सनल यूज के लिए करता हूँ उसे यूज। पर क्या होगा, उसमें लॉन्जिविटी 6 से 7 घंटे ही मिलेगी आपको, प्रोजेक्शन बहुत प्यारा मिलेगा, स्मूथ मिलेगा, प्लस इंटरनेशनल लेवल वाली क्वालिटी मिलेगी उसके अंदर। यानी कि आपका जो स्प्रे है वो लाइट होगा, वेपोरेशन अच्छी होगी, उसके अंदर ऑयल वाली फील नहीं होगी, और बहुत प्यारा एक परफ्यूम निकाल करके देगा आपको। ठीक है, 17 से 18% फ्रेग्रेंस ऑयल यहाँ पर यूज करो और बैच नंबर 309 इसे यूज कर सकते हो। लेकिन बैच नंबर 309 को मैं लॉन्च नहीं कर रहा हूँ, अपनी वेबसाइट के ऊपर नहीं डाल रहा हूँ, ये मैं सिर्फ वीडियोस के अंदर बता रहा हूँ कि जिनको उस कैटेगरी में काम करना है और वो चाहते हैं कुछ ऐसी चीज मिल जाए उनको कि एक ही ब्लेंड मिल जाए और सारे फ्रेग्रेंस अलग अलग ना बनाने पड़े, तो वो इसे डेवलप किया था मैंने, तो मैंने बता दिया कि आप इसे यूज कर सकते हो। तो इम्यूनिटी बूस्टर तो आप वेबसाइट से परचेज कर लेते हो। हालांकि जब मैंने यूज किया लोगों ने 100 ग्राम के फर्स्ट ऑर्डर लोगों के रहे थे, अभी उसके बाद में इतनी हैवी डिमांड है इम्यूनिटी बूस्टर की कि आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। वेबसाइट पर अभी आप सर्च करोगे आपको नहीं मिल पाएगा, ना तो मैं अभी आपको दे पाऊंगा क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। बन गया है थोड़ा सा, अब उसको बनाने में प्रोसेस उसका थोड़ा लंबा है क्योंकि कुछ चीजों को हीट करना पड़ता है, फिर उसको फोल्ड करना पड़ता है, फिर बहुत प्रोसेस है उसमें, तो 1 हफ्ता लग जाएगा अभी वापस इम्यूनिटी बूस्टर की सेल को चालू करने के लिए। और बैच नंबर 309 की बात करें, इसे आप लोग कैसे ले सकते हो अगर लेना चाहो तो। देखो ये कॉस्टली भी है, ये 999 का आएगा। बैच नंबर 100 ग्राम की जो कॉस्ट है वो 999 होगी, प्लस जीएसटी और शिपिंग चार्जेस एडिशनल होंगे। ये आप व्हाट्सएप पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप पर जब आप बोलोगे, जितना बोलोगे तो मैं आपको बना करके दे दूंगा। जिस दिन ऑर्डर करोगे उसके नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे 2-3 दिन में डिस्पैच होगा, क्योंकि इसे मैं बना करके आपको भेजूंगा। मैं बना करके इसे रख नहीं रहा हूँ, पहले मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दे रहा हूँ, क्योंकि इस प्रोडक्ट को मुझे लॉन्च नहीं करना, क्योंकि ये कॉस्टली प्रोडक्ट है और इंडियन मार्केट के हिसाब से ये काफी कॉस्ट बढ़ा देगा परफ्यूम की, इसलिए मैंने इसे लॉन्च नहीं किया है। लेकिन अब वो चीज ऐसी बनी हुई है, उससे मैं चीज जो खुद के लिए अभी देखो मैंने यहाँ पर बना करके रखा है अपने लिए परफ्यूम, और इसे मैं यूज करूंगा अपने पर्सनल यूज के लिए। और ये मैंने बैच नंबर 309 से ही बनाया है। 2-3 स्प्रे काफी है, बहुत तगड़ा इसका, बहुत जबरदस्त प्रोजेक्शन और लॉन्जेविटी। लेकिन
6 घंटे 7 घंटे से ज्यादा की नहीं है, ये मैं पहले बता देता हूँ। इम्यूनिटी बूस्टर जैसे आपको नेक्स्ट डे तक भी सुबह मॉर्निंग में उठ रहे हो तो स्मेल दे रहा है, वो वाली चीज इसके अंदर नहीं आएगी। ठीक है, तो ये मैं पहले आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। तो बनाना आपके लिए पता चल गया आसान है। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ किनको जाना चाहिए वो भी मैंने क्लियर कर दिया इस वीडियो के अंदर। कैसे बनाओगे उसको कैसे सिंपल किया जा सके, मैं कई महीनों से मेहनत कर रहा था कि लोग मार्केट का फ्रेग्रेंस ऑयल उठाते हैं, प्रीमिक्स उठाते हैं, बना देते हैं, पर वो प्रीमिक्स में वो बात नहीं आती। अच्छा परफ्यूम बनाने के लिए लोग मुझसे फॉर्मूले बनवा रहे थे, फॉर्मुलेशन बनवा रहे थे कि सर फॉर्मूले बना दो, 10 फॉर्मूले 20 फॉर्मूले, मैं बना के दे रहा था। पर वो ठीक है बना तो दिया, लेकिन 10 फॉर्मूले सोचो, 10 परफ्यूम अलग अलग तरह से डेवलप करना बहुत लेंदी प्रोसेस है। आपको मार्केटिंग में कब ध्यान दोगे, सेलिंग पर कब ध्यान दोगे? तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए। तो मैंने उस दिन से रिसर्च करना स्टार्ट किया और बहुत रिसर्च के बाद इम्यूनिटी बूस्टर को डेवलप किया। अब समझ में आ गया होगा आपको कि बिजनेस करने में आपको कौन से तरीके चूज करने चाहिए, किस तरीके से आप आसानी से बिजनेस कर सकते हो और सेलिंग और अपनी ग्रोथ को और बढ़ा सकते हो। लेकिन एक जरूरी बात, फ्रेग्रेंस मार्केट के अंदर उतर रही है, ये पूरी केमिकल बेस्ड मार्केट है। कौन आपको क्या बेच रहा है आपको नहीं पता होता। ठीक है, आपको कैश नंबर से चेक कर सकते हो या स्मेल करके चेक कर सकते हो कौन सी चीज कहाँ पर काम आ रही है, क्या हो रहा है। यार देखो, किसी भी बिजनेस में उतरो तो उसकी बारीकियां जानना बहुत जरूरी होती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप उसकी बारीकियां नहीं जानते तो आज नहीं तो कल आप फेल हो ही जाओगे। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि ई बुक को रीड करो, उसको पढ़ो। उसके अंदर केमिकल्स हैं, उनके कैश नंबर भी मिलेंगे, इफ्रा की गाइडलाइंस भी मिलेंगी, परफ्यूम मेकिंग भी मिलेगी। इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस के ऊपर तो पूरा एक चैप्टर ही है उसके अंदर। ठीक है, और एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर करता चलूं, जितने लोग मार्केट में नया कदम रख रहे हैं, देखो परफ्यूम मार्केट के अंदर परफ्यूम बनाना बहुत आसान है, जैसे कि मैंने पूरी वीडियो में बताया। लेकिन परफ्यूम बिकता है, पता है कैसे? परफ्यूम बिकता है अपनी पैकेजिंग के ऊपर, अपनी बॉटलिंग के ऊपर, और सबसे ज्यादा पैसा यही लगता है आपकी बॉक्स के ऊपर, आपकी बॉटलिंग के ऊपर। इस तरह की देखो, ये मेरे सैंपल है, मैं ये प्लास्टिक बॉटल्स में बना के रखता हूँ, बहुत सारे बने हुए रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सब बैच नंबर अलग अलग है। कुछ नया फॉर्मूला डेवलप करना होता है तो मैं ये 5-6 रुपए की बॉटल पड़ती है, इनका यूज करके बना लेता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए बेकार ही रहते हैं। ये तो मैं अपने फ्रेंड्स में बांट देता हूँ या ऐसे ही पड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये एक अलग तरीका है। लेकिन बॉटल और बॉक्स जितना ज्यादा आप हाई एंड क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का या बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए यूज करोगे, आपकी सेल उतनी ज्यादा बढ़ने के चांस बढ़ जाएंगे। एक परफ्यूम को स्प्रे करने से पहले उस परफ्यूम की फील वो बॉटल और उसकी पैकेजिंग देती है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। तो आई होप कि आपको वीडियो के अंदर आपको चीजें समझ में आई हो। और कोई एडिशनल क्वेश्चन हो आपके तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। यार देखो, कमेंट जरूर किया करो। कमेंट करने से क्या होता है कि वीडियो मेरी काफी टाइम से एक ही जगह पे अटकी हुई है, मतलब बहुत से ज्यादा व्यूज या सब्सक्राइबर नहीं आ रहे। तो कमेंट ज्यादा करने से क्या होता है, यूट्यूब को लगता है कि लोग इस वीडियो में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो उस वीडियो को और यूट्यूब का एल्गोरिथम ऊपर उठाता है। तो कमेंट करना बहुत जरूरी है। प्लीज यार दोस्तों कमेंट किया करो, थोड़ा तो देखो सपोर्ट। मैं आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें यहाँ करके बताता हूँ, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूँ, तो थोड़ी सी तो मेरी भी हेल्प कर दिया करो। यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ ना कुछ लिख के जाया करो, लेकिन लिखा जरूर करो। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों आजकल आप लोग वीडियोस देख रहे हो, जितने भी नए लोग आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकॉन जरूर दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं मिलूंगा आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के ऊपर। बाय।